राधे राधे मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी माँ बहनों को आने वाली वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को वट सावित्री व्रत की संपूर्ण विधि बताऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, वट सावित्री अमावस्या के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सुहाग के लिए पार्वती माता और सावित्री और सत्यवान जी का पूजा करती है। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का पूजा किया जाता है। अगर आपके घर के आसपास कोई बरगद का पेड़ है, तो आप इस दिन बरगद का पेड़ का पूजन जरूर करें। और जिस भी पेड़ का आप पूजन करें, वो कम से कम 12 साल पुराना जरूर होना चाहिए, यानी कि प्राचीन वट वृक्ष जो होता है उसका पूजन किया जाता है। और अगर किसी कारण से वट का पेड़ ना मिले, तो फिर आप वट की टहनी मंगवा लीजिएगा। वट की टहनी मंगवाकर वट सावित्री अमावस्या के दिन वट की टहनी का पूजन भी आप कर सकते हैं। टहनी को किसी लोटे में या गमले में लगाकर फिर आप पूजन कर सकते हैं। अगर आप वट की टहनी का पूजन कर रहे हो, तो अमावस्या के दिन पहले आप टहनी मंगवा लीजिए, क्योंकि अमावस्या के दिन वट पीपल नहीं तोड़ते हैं। एक दिन पहले ही टहनी मंगवाकर फिर आप अमावस्या को पूजन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि वट सावित्री अमावस्या के दिन वट वृक्ष का पूजन हम कैसे करेंगे। तो वट सावित्री अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें पूजन करना है। सबसे पहले तो जिस जगह पर आपको पूजन करना है, वहां वट वृक्ष के नीचे थोड़ी सफाई आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हमें बर के पत्ते से गहने बनाकर पहनने हैं। गहने बनाने आते हैं तो गहने बना लीजिए, नहीं तो बर का एक पत्ता लेकर अपने बालों में लगा लीजिए और फिर आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले वट वृक्ष को जल सींचेंगे, यानी वट के पेड़ को हम जल चढ़ाएंगे। इसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मियों के समय है, तो घड़ा दान करने का बहुत महत्व है। तो हो सके तो आप एक घड़ा वट वृक्ष के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, उसे जल से भरकर ढक दीजिएगा। अगर आप घड़ा दान नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक लोटा जल पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो लोटे के जल को बर के पेड़ में सींच देंगे और लोटे को आप अपने घर ले जा सकते हैं। या आप घड़ा दान करना चाहे तो अति उत्तम है, घड़ा रख लीजिएगा। उसके बाद घड़े पर मोली बांध देंगे, थोड़े से जल के छींटे लगाकर भूमि का शुद्धिकरण कर लेंगे और फिर थोड़ा सा मिट्टी लेकर गणेश जी और माता पार्वती बनाएंगे, जिसे हम गौरी गणेश बोलते हैं, बना लेंगे और उनकी पूजा करेंगे। और साथ में सत्यवान जी और सावित्री माता का पूजन हम बर के पेड़ में ही करेंगे। उनकी अलग से प्रतिमा बनाने की जरूरत नहीं होती है। या फिर वट सावित्री की कथा के ऊपर सत्यवान और सावित्री जी का जो फोटो रहता है, उसमें भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी हल्दी रखेंगे और इस हल्दी के ऊपर हम गणेश जी और माता पार्वती को विराजमान कर लेंगे। चाहे तो आप सुपारी से भी गणेश जी और माता पार्वती बना सकते हैं। फिर हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बहुत शुभ चिन्ह होता है, तो आप स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा। और इस बार वट सावित्री अमावस्या है, ये सोमती अमावस्या के दिन पड़ रही है, तो जो दीपक आप जलाएंगे उसमें रुई नहीं लीजिएगा। आप इसमें कच्चे सूत की बाती बनाकर दिए में डालिएगा, क्योंकि ये सोमती अमावस्या के दिन रुई की बाती नहीं जलाते हैं। तो कच्चे सूत की बाती का दिया जला लेंगे। उसके बाद सभी को रोली से तिलक करेंगे, जैसे गणेश जी को, माता पार्वती को, वट वृक्ष को, जो जल से भरा घड़ा है उसे भी रोली से तिलक कर लेंगे। और फिर हम हल्दी से तिलक करेंगे। एक बार फिर से बता दूं कि सत्यवान जी और सावित्री माता का पूजन हम बर के रूप में ही कर लेंगे। तो जब हम बर के वृक्ष का जब पूजन करेंगे, तभी उनका ध्यान कर लेंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। और यदि आप जनेऊ लाए हैं, तो आप इस दिन वट वृक्ष को जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जनेऊ नहीं है, तो वस्त्र के रूप में आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम गणेश जी, माता पार्वती और वट वृक्ष को हम वस्त्र समर्पित कर देंगे। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए, वह ऋतु फल आप समर्पित कर दीजिएगा। अगर आपने घड़ा या लोटा रखा है, तो उस पर भी आप फल जरूर समर्पित कीजिएगा। और आम, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, जो भी ऋतु फल आपको मिले वह आप समर्पित कर दीजिएगा। इस दिन आप पार्वती माता को सुहाग का सामान जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि पार्वती माता सुहाग देने वाली है। ज्यादा ना हो सके तो चाहे 2 चीजें समर्पित करें, लेकिन सुहाग की चीजें जरूर समर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही भोग में आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई समर्पित की जाती है।
अगर आपके पास आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई नहीं है तो इसके जगह पर बतासे को भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बतासा बहुत शुभ माना जाता है। तो आप इसके साथ ही भीगे हुए चने जरूर समर्पित कीजिएगा। इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद फिर हम बांस से बना पंखा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास 2 पंखे हैं तो एक दान के लिए और एक को वापस घर लेकर जाते हैं। तो अगर 2 पंखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 ना हो तो एक पंखा जो दान के हैं वो आप जरूर चढ़ाएं। तो इस तरह से बरगद के पेड़ को थोड़ा हवा करके फिर हम पंखा चढ़ा देंगे। फिर हम पार्वती माता के लिए साड़ी चुंदरी चढ़ाएंगे। इस प्रकार जो भी वस्त्र हम पार्वती माता को चढ़ाएंगे या बाद में हम अपनी सासू जी को दे देंगे। यदि आपके पास सासू जी नहीं है तो मंदिर में पंडिताइन को या फिर अपनी जेठानी को, ननद को भी या दे सकते हैं। जब भी आप ये साड़ी दे उसके ऊपर जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है, प्रसाद जरूर जरूर रख लीजिएगा। और यथासंभव हम दक्षिणा भी रख देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। ये सारी चीजें चढ़ाने के बाद फिर आप वट सावित्री व्रत की कथा जरूर सुनिएगा। तो ये भी जान लेते हैं कि कथा सुनते समय क्या करेंगे। 1 लोटा जल हम ले लेंगे, अपने हाथ में भीगे हुए चने और फूल हम ले लेंगे और फिर हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। इस तरह से बहुत ही प्रेम से कथा सुनने के बाद जो फूल और चने हमने हाथ में लिए हैं वो हम पार्वती माता को समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़ लेंगे, इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। फिर हमें वट के पेड़ की परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा इसमें बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो परिक्रमा आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पर कच्चा सूत लपेटते हुए हम परिक्रमा करेंगे। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली भी ले सकते हैं। तो आप 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितना आपका सामर्थ्य हो उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। अगर 108 परिक्रमा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 108 परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन अगर 108 परिक्रमा न हो पाए तो आप कम से कम 7 परिक्रमा जरूर कीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। इस दिन गणेश जी, माता पार्वती की हमें आरती करनी है। गणेश जी की, भगवान श्री शंकर, माता पार्वती की बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना करेंगे। फिर हम वट वृक्ष के गले मिलेंगे। जब भी किसी देवक्ष की पूजा करते हैं तो पूजा के बाद देवक्ष को गले जरूर मिलते हैं। जब पूजा पूरी हो जाएगी उसके बाद आपने जो भी सारी चुंदरी चढ़ाई है पार्वती माता को, उसके ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया है और उस पर दक्षिणा रख के अपने सासू माँ को दे सकते हैं या फिर आप पंडिताइन को भी दे सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीजें हमें दान करनी होती है। इस तरह से वट सावित्री अमावस्या का जो पूजन है वह पूर्ण हो जाएगा। वट सावित्री अमावस्या का पूजन सुबह में ही किया जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने वट सावित्री अमावस्या की संपूर्ण पूजा विधि बताई है। आपको यह पूजा विधि कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हिंदू धर्म के त्योहारों की जानकारी के लिए, उनकी कथा के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय मां पार्वती। धन्यवाद।